अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हम सेहतमंद हैं, हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, जैसे कि आँख। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे जहाँ पे आँखों के हवाले से हर तरीके का इलाज मुफ्त किया जाता है। यहाँ किस तरह से सारा काम किया जाता है जानते हैं इसी हवाले से। आ जाए मेरे साथ, मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अच्छा, ये टोकन दिए जा रहे हैं यहाँ पे? जी सर। सही है। तो मतलब दिन में कितने टोकन जो है? दिन में 1500-1400 टोकन होते हैं सर। 1500-1400 टोकन होता है। सही है। तो कितने बजे तक? ये 2 बजे हम टोकन देते हैं। 2 बजे तक टोकन देते हैं। सही है, ठीक है ठीक है। पीछे रश लग रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करें किस तरह से सारा काम होता है, प्रोसेस किस तरह से है। तो ये गेट पर टोकन दिया जाता है, 1500 से 2000 रुपये के टोकन दिए जाते हैं। तो जानते हैं अंदर का सारा अहवाल कि अंदर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से लोगों को जो है सहूलत फराहम की जा रही है। तो काफ़ी रश है, मुझे नज़र भी आ रहा है। तो चलते हैं आगे और लोगों को तकलीफ़ देने के बजाय हम सुकून से और अच्छे तरीके से अंदर जाके आप मालूम करते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है। बताया था कि रश काफ़ी है, तो जो यहाँ पे अटेंडेंट हैं उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और जाने यहाँ का हवाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर माशाल्लाह सारे इंतजाम देख रही हैं, सारे मामला आप भी देख रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सरा समीउल्लाह है और मैं यहाँ पर एज ए सोशल ऑर्गेनाइज़र काम कर रही हूँ। सही। डेली बेसिस पे हमारी ओपीडी जो है यहाँ पर तकरीबन 1600 से 1800 ओपीडी है। ये मेन हमारा हॉस्पिटल है LRBT कोरंगी। और सुबह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तकरीबन 6:30 बजे से ही वर्किंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। मैंने देखा है अक्सर जब यहाँ से गुजरते हैं तो टोकन के लिए लोग रात भर यहाँ पे लोग बैठते हैं। पहले ये सिस्टम था हमारा कि हाँ पेशेंट को एक स्पेसिफिक रेंज में हम टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब हमारा ये कि कंटिन्यूटी है, जैसे जैसे पेशेंट आते जाएंगे ये वेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा हमारा अरेंजमेंट हो गया है। तो पेशेंट बजाय बाहर खड़े होने के सब अंदर आ जाते हैं, वेटिंग एरिया में बैठते हैं टोकन लेकर गेट से। ये फीमेल डिपार्टमेंट है, मेल डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, फीमेल साइड एक साइड पे चलती जाएगी, राइट साइड पे सारा मेल डिपार्टमेंट का साथ साथ चेकअप, एग्जामिन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस सब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप दोनों का चलता है। डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है, कोई भी कहीं पे भी जाके मतलब ब्लॉक नहीं होता मामला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इनिशियल स्टेज में ये है कि हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं, ये लेक्चर हॉल यहाँ पे है हमारे, जिसमें उनको अवेयरनेस दी जाती है कि उनको कैसे आंखों की प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है, आंखों की सेफ्टी कैसे करनी है और LRBT में उनको किस तरह से मूव करना है। देन उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, लाइन लगी हुई है स्लिप्स के लिए। सब पेशेंट यहाँ पे 2020 के बैचेस आते हैं, उनकी स्लिप्स बनती है, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्क्रीनिंग रूम में भी हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं जो कि एवेल्यूएट करते हैं कि आया पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जिन पेशेंट को मेडिसिन और चश्मों की ज़रूरत है वो तो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर डायग्नोस करके उनको जी बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ। आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आप भी पता बड़ी मसरूफ़ है सर। ये तमाम पेशेंट जो है यहाँ से स्लिप करवा के रजिस्ट्रेशन, देन ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनिंग रूम है। अच्छा ये जी, तो ये स्लिप बनाने के बाद तमाम पेशेंट यहाँ पे क्यू में खड़े हो जाएंगे और फिर ये हमारा स्क्रीनिंग रूम है, इसमें हम लोग हम आ सकते हैं अंदर? जी। अच्छा ये स्क्रीनिंग रूम है आपका सारा? ये हमारा स्क्रीनिंग रूम है, इसमें बिल्कुल इसी तरह जैसे ये ख़वातीन के लिए है, इसी तरह अपोजिट साइड पे मेल डिपार्टमेंट भी है। स्क्रीनिंग रूम में हम फर्स्टली एवेल्यूएट करते हैं कि पेशेंट को कितना नज़र आ रहा है, उनकी विजन चेक होती है, उनकी आँख का प्रेशर चेक होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हैं जो कि एवेल्यूएट करते हैं कि किस पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है। इन तमाम केसेस में तो फौरी तौर पे मेडिसिन या चश्मा रेकमेंड करने के लिए बराबर वाले रूम में वो अपना चश्मे का नंबर लेके घर चले जाते हैं। और अगर मज़ीद कोई सर्जिकल नीड्स हैं तो उसके लिए हम फिर सीनियर को रेफ़र कर दिया जाता है, सामने सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो फिर डायग्नोसिस और उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन एंड डिजीज़ के हिसाब से वो बाकी काम करते हैं। हम यहाँ पे इस पेशेंट से बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? आप भी इलाज के लिए आई हुई हैं? जी। क्या हो गया आपको? मेरी दोनों आंखें बनी हुई हैं। अच्छा दोनों आंखें बनी लेकिन हैं। हाँ, ऑपरेशन हुआ हुआ है? हाँ इधर ही हुआ, यहीं हुआ है। लेंस पड़ा हुआ है। लेकिन वो शुक्र है मुझे दिल का मसला है। जी जी 2 दफ़ा एंडोग्राफी हुई है इंडस में। जी। अभी जो है ना शुगर भी है,
तो शुगर के मारे ना उसकी आँखें वजह से खराब आँखों में शुगर खराब हो गई है। हैं। तो ये कैसे भी बनवाएंगे, यहीं पर ही इलाज हो रहा है। सही तो दवाई ख़त्म हो गई है, दवाई लेना दवाई है। लेने आई है, इलाज वगैरह सही हो रहा है आपका? अच्छा हो रहा हाँ, है? मैं हर महीने आती हूँ, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं चल नहीं सक रही हूँ ना, अभी इंडो प्लास्टिक का बोल दिया ना, मुझे हौला बैठ गया। हाँ। तो मैं ना बीमार नहीं पड़ी हूँ डरे घर नहीं में। आप, अल्लाह इंशाल्लाह आपको सेहत देगा, एंडोग्राफी सही हो जाएगी मेरी। इंशाल्लाह अच्छी होगी। अल्लाह 2 की दफ़ा दुआ से। एंडोग्राफी हुई है, कैसी तो वैसी तो बना के दिए, लेकिन अभी मुझे हौला हो गया ना, तो नहीं इसलिए डरे नहीं, बीमार पड़ी हुई हूँ घर में। नहीं कोई बीमार नहीं दवाई है, सही है। 15 दिन हो गए, दवाई ख़त्म हो गई है, तो आँखों में तकलीफ। दवाई वगैरह सब फ्री है, ले जाते हैं यहाँ पे, इलाज वगैरह सब आपका अच्छा हुआ, फ्री में ही हुआ सब कुछ। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से, और घबराएं नहीं, आपका ये इलाज भी अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। आपकी जो दिल का अर्जा है ना, इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा। घबराएं नहीं, घबराएंगे बुखार तो में पड़ी थी, मैंने बोला अभी लिया हूँ आप। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह सेहत दे। तो ये यहाँ पे जैसे कि लोग आ रहे हैं, और जैसा हमारी अम्मा बात कर रही थी कि इनका अच्छा तरीके से इलाज हो रहा है। सर मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करूँगा कि कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इलाज जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और वो आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा कि सिस्टम बना हुआ है, सिस्टमेटिक पूरा काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो आ जाएँ आगे का सारा अहवाल जानते हैं कि आगे यहाँ से निकलने के बाद आगे दीगर क्या मामला होते हैं। इलाज के लिए आए हुए हैं अभी? सर हमारा वाइफ का मेरी पर्दे का मसला हो गया था। अच्छा। तो हाशमानी में 3 लाख मांग रहे थे, हमने बोला हम नहीं दे सकते, तो डोनेशन करके कहने लगे 1 लाख दे दो। हमारे पास 1000 भी नहीं था, लेकिन ये LRBT में आके अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा काम हम हो गया, और LRBT वालों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को फ्री होगा? बिल्कुल सही हो गया माशाल्लाह, वक्त लगा थोड़ा, लेकिन बिल्कुल काम सही हुआ। हाँ देख रहे हैं हम, जी समझ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो आँख के कोई पर्दे का मसला था, बहुत पर्दे का मसला बड़ा होता है। एक LRBT वहाँ पे भी है सलीम सेंटर पे हमारे घर के नज़दीक, लेकिन वो बड़ा केस था तो वो भी नहीं करते, यहीं भेजा उन्होंने। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन वगैरह सब चीज़ें अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। आज वो चश्मे का नंबर भी दे देंगे डॉक्टर, और इंशाल्लाह फिर अब यानी कि दोनों का आँख का मसला आपकी वाइफ कंप्लीट है है। वो अंदर ही गई हुई है? हाँ, अंदर ही गई हुई है। सही सही बिल्कुल। शाहीन आज़ाद। जी अभी जिस रूम से भी हम आए जहाँ पे वो आके टेस्ट कर रहे हैं और नंबर दे रहे हैं, और ग्लासेस वगैरह को वो अप्रोच करते हैं कि अगर यहाँ से लेना तो सस्ता, अगर कहीं और से लेना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी वाइफ है, उनका बड़ा अच्छे तरीके से इलाज हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग परेशान हैं, जो आना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब थोड़ा हिम्मत से काम लें, टाइम तो लगता है लेकिन गलत इलाज नहीं है, यहाँ पे लूटामारी नहीं है, और गरीब के लिए बिल्कुल सहूलत है। लेंस भी हमें इन्होंने अपने पास से मिला। आज के दौर में जिस तरह परेशान है हर बंदा, दवाएं महंगी हैं, खाना पीना हर चीज़ महंगी है ना, अब इतना बड़ा काम हो रहा है। प्राइवेट के अंदर तो ये भी है कि वो अगर मोतिया भी तैयार भी नहीं है तो वो बोलते हैं आ जाओ पैसे लेने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम, यहाँ पर अगर नहीं है इस पोजीशन में तो बोल देते हैं बाबा टाइम लगेगा, और गलत काम नहीं करते। चलें, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर करें। आमीन आमीन। नहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से काम हो रहा है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और यहाँ पे जो जैसे कि बताया जा रहा है, हमने खुद भी देखा टोकन जो दिए जा रहे हैं, आपको भी नज़र आ होगा मेरे पीछे, ये ख़वातीन का डिपार्टमेंट है। अभी आपको मेल डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं कि माशाल्लाह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सेहतियाब हो जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल के दौर में क्योंकि महंगाई है, हर तरफ परेशानी है, लेकिन इनका इलाज बेहतरीन तरीके से VIP तरीके से हो रहा है। किसी को नहीं पता कि कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और जो कैश काउंटर है, वहाँ पे कैश काउंटर की कोई सहूलत नहीं है, कोई काउंटर नहीं है यहाँ पे कैश का। मतलब इस तरह से कि लोग आ रहे हैं और अपना जो भी है इलाज मुआवजा करा रहे हैं, जो देना चाहता है वो अलग से दे सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ये अच्छी बात है। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? शुमाइला सिद्दीकी। हमारे सिद्दीकी साहबा, क्या फ़ायदा इंतजाम दे रही हैं यहाँ पे आप? मैं एज अ सोशल ऑर्गेनाइज़र हूँ यहाँ पर कॉर्निया आई बैंक की, अच्छा। और 10 ईयर्स ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ हम पेशेंट्स के लिए जो हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास रेफ़र होकर आ रहे हैं, जो भी पेशेंट्स हैं,
हम उनका कॉर्नियोग्राफ करवाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, ट्रांसप्लांट, सारे काम और कॉर्निया से रिलेटेड। अब आप पूछेंगे कॉर्निया क्या है? कॉर्निया में यही सवाल करना था, मेरा मुंह से आपने अल्फाज छीन लिया। ठीक है, कॉर्निया आँख का सबसे बैरूनी हिस्सा होता है, अच्छा। शफाफ झिल्ली होती है। किसी भी वजह से या तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, सही। एक्सीडेंटल तौर पे भी हो सकती है, किसी भी वजह से, या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये आँख जो है ख़राब हो जाती है और हम देखने से ये हमें जो बच्चों का पीठ डिपार्टमेंट है, जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सुन रहा था, तभी मैं आपके पास तक पहुँचा हूँ जी। ताकि मैं जान सकें। बहुत सारे लोगों लोगों को में तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि कॉर्निया जो है ठीक हो सकता है या नहीं। और हमारे 14% कहना चाहिए ब्लाइंडनेस जो है वो कॉर्निया डिजीज़ की वजह से है। मतलब 3 लाख के करीब जो हमारे यहाँ मुतासरीन अफराद है वो बिनाई खो चुके हैं, इसी वजह से ये उनको मालूमात भी नहीं है और जो है वो यहाँ ट्रीट नहीं हो पा ये रही। मैडम शुमाइला, असल में जो आज जाने का मकसद है ना, वही मैं आपको बता दूँ कि यही मकसद है अवेयरनेस का। अवेयरनेस प्रॉब्लम है। दूसरी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह LRBT एक ऐसा इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो तो जाता है, लेकिन हमारे पास अब भी कॉर्निया जो है वो मौजूद नहीं होता, उसकी किल्लत है। क्योंकि ये एक आँख का बैरूनी झिल्ला है जो एक इंसान दूसरे को डोनेट करेगा, ठीक है, आफ्टर डेथ, मरने के बाद हम अपनी आँखें हत्या करते हैं, तो वो हम मरीज़ों के लगा सकते हैं। वो आप भी हो सकते, मैं भी हो सकती हूँ, और ये एक चैरिटी वर्क है। सही, ठीक है, मैं यही कहूँगी लोगों से, हमारा मैसेज भी यही होता है हमेशा कि हमें अपने लिए सोचने के अलावा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग नहीं देख सकते, हमारे पास ऐसे ऐसे नौजवान पर्सन हैं जो आते हैं, बच्चे बड़े हर उम्र के लोग, वो लोग आ रहे होते हैं और हम उन्हें देखते हैं कि सिर्फ आँखों की बिनाई कमज़ोर या चले जाने की वजह से वो ऐसे ही हमारे मुल्क पे एक तरह से बोझ बने थे। ठीक है, अगर हम उनका इलाज करा देते हैं और ये हमारे पास ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज मौजूद हैं यहाँ पे इलाज हुआ है, बहुत अच्छे पोस्ट पे मौजूद हैं। अच्छा, ये जब ये इलाज होता है, जी। जैसे आपने डिजीज़ बताई कि उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर प्राइवेटली कराएं तो कितना खर्चा आता फ्री है? ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेटली तो अगर आप देखें 5-6 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा या इससे थोड़ा बहुत कम, हर जो है हॉस्पिटल उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम फ्री में कर रहे होते हैं। सही। यहाँ पे डेली रूटीन में आपको कितने पेशेंट आ जाते हैं? देखिए, मेरे पास अगर देखा जाए जो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो डेली 4-5 तो होते ही। डेली 4-5? 4-5 नहीं तो 3 तो होते ही हैं अच्छा, हमारे अच्छा। पास। जी, और वो आ रहे होते हैं और कोई ना कोई वजूहत हैं। जैसे एक बार भी बच्ची ऊपर मुझे मिली जिसके आँख में पेन लग गई, पेन है, कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर किए हैं, वही मैंने सारी चीज़ें जी, बताई जी, हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, केमिकल चला गया। क्या लोगों को क्या बोलेंगे, किस तरह से थोड़ी सेफ्टी भी थोड़ी सी करें, तो प्रिकॉशंस वगैरह लें? प्रिकॉशंस तो देखिए बिल्कुल वो है, सन ग्लासेस पहन के निकलें। अगर आप किसी ये भी पेशेंट ही हैं, ये भी पेशेंट ही आ रहे हैं आपके पास? ये अब आप देख सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया इनके आप? इसका ऑपरेशन सर तकरीबन और सेकंड से गिरा हुआ पीली भी छोटा अच्छा, एक्सीडेंट ऐसे भी मैडम बता रही थी आपसे। भी हो जाता है जिसकी वजह से भी आँख के अंदर इन्फेक्शन, लेकिन इसको एलर्जी हुई है, इसकी वजह से भी इसकी आँख की बिनाई में इफेक्ट पड़ जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता हैज़ी होती जाती है, नज़र चली जाती है। अब यही बताएं, अभी तकलीफ में ही है बेचारा, अभी बिल्कुल, नजर आ अगर रहा इसको अगर कोई कॉर्निया डोनेट नहीं करता तो ये सालों इंतज़ार करता रहेगा। और हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि सालों इंतज़ार करने के बाद नहीं आते कुछ लोग। बिल्कुल, अल्लाह पाक उसका सबको ज़िंदगी सेहत दे। तो कहाँ एक्सीडेंट, यही कराची में हो या कहीं? कोयटा मशीन में हुआ, कोई मशीन में, वहाँ से आए आप? वहाँ से हुआ तकरीबन हमारा 2 महीने हो गए यहाँ पर ही हैं, यहाँ पे। इसी का इलाज वगैरह चल रहा है? इसकी इलाज तो ये कैसा इलाज हो रहा है, कैसे मामला चल रहा बस है? मालूम है कि कानून के असूल के मुताबिक चल रही है, अच्छे है। मतलब एक दूसरे का लालच नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे पर्ची सिस्टम नहीं है? सिस्टम नहीं कि हाँ, आगे नंबर वाइज है। नंबर वाइज है, ये अच्छे है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छे है। क्या है यहाँ पे? डॉक्टर को और कामयाब करेगा, हमारे को भी मतलब तरीके पैसे वैसे का पहचान हमारे को कुछ हुई है, अपना रक्शे मक्शे या मोटर का जो किराया होता है वही वो वो खर्च किराया। है, उसके अलावा हमारे 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। चला है। आज बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इसको भी सेहत दे भाई को। बिल्कुल, अल्लाह ताला डॉक्टरों को भी सेहत दे, अल्लाह इसको भी जिंदा रखे, अपना मुल्क के जिंदा रखे, पाकिस्तान के जिंदा रखे। आमीन आमीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफली बता भी दिया कि ये इस मैं तरह से। एक मैसेज देना जी चाहूँगी। जी जी, बिल्कुल। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे पास आइए और ये सोच के आइए कि हमें दूसरों की मदद करनी करनी है। है। और आफ्टर डेथ, मरने के बाद हमने अपने कॉर्निया दूसरों के लिए, क्योंकि एक इंसान जब अपनी आँख डोनेट करता है तो हम 2 ख़ानदानों के चरागों को वो आँख लगाते बिल्कुल हैं सही। और उनकी फैमिलीज़ जो है मोटिवेट होती है, वो इस काबिल होती है कि वो कुछ कर सकें। वरना सही। हम अपने माशरे पे ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतना
बिल्कुल सही परेशानी है। और अगर इस उसके बाद तरह फिर- के लोग जो है आंखों की वजह से सिर्फ माजूर होते जाएंगे तो क्या हाल होगा नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके Thank टाइम का, you. थैंक यू सो मच। और जो दवाएं जैसे यहाँ पे से ये यहाँ पर फराम की जा रही हैं जितने भी लोग हैं? ये मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। सही। पेशेंट यहाँ से मेडिसिन लेके सही। जाते हैं, अगेन जब उनको फॉलोअप के लिए कॉल की जाती है या मेडिसिन सही। ख़त्म हो जाती है तो वो फिर से आके प्रॉपर्ली चेक अस्सलाम वालेकुम अम्मा, सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? नहीं, बीमार हूँ, बुखार हो रहा 3 महीने से। मेरा कोई नहीं, सब कब्रिस्तान। बेटे को 17 साल हो गए, 2 शो माँ का कब्र यहाँ है। अकेली आती हूँ, अब जाके होटल से रोटी मांगूंगी, खाऊंगी। कोई नहीं मेरा। ये अच्छा। गुर्दे में तकलीफ हो रही है मेरे। माए बहनों मदद करो। आज भी बहुत बोला, किसी ने 10 रुपये भी नहीं दिए। अच्छा, तो आपका इलाज यहीं पर ही हुआ सारा हॉस्पिटल में? जी, इस आँख में लेंस डला जी, है जी। और इसमें टाँक आँख में दोबारा हुआ। ईदी सेंटर चली गई थी लावारिस में। अच्छा। उन लोगों ने टाँक ऑपरेशन तो कर दिया था, 1 महीने में आगे वहाँ बुरा हाल होता है। क्यों वहाँ से तंग आके निकली है, सगे भाई के रहती हूँ, 5,000 किराया देती हूँ। अच्छा, कोई नहीं है मेरा अल्लाह के सिवा। मौत भी नहीं है मुझे तो, नहीं नहीं अम्मा, मौत भी नहीं है। मैं तो रास्ते में गाड़ी चढ़ जाए। अल्लाह आपको जिंदगी 3 सेहत स्वेटर दे। पहन रखे हैं हाँ। मैंने, फिर भी सर्दी लग रही है मुझे। 3 महीनों का ना बुखार जा रहा मेरा, बुखार है आपको? ना कुरान यहाँ पे- पढ़ती हूँ मैं। अभी सुबह नहीं पढ़ा तो रात को पढ़ती हूँ। 3 कुरान खत्म कर लिए मैंने, चौथा चल रहा है। अल्लाह आपको अभी जो सेहत मरे दे। हैं उनको दिया हुआ है मैंने, वो पढ़ी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है। अभी यहाँ पे आपका इलाज क्या हो रहा है? यहाँ पे बस क्या ये इलाज? दवा लेने आई हूँ बस। अब दवा 15 फ्री दिन मिल बाद रही है? हैं? दवाएं फ्री हैं यहाँ पे सब? हाँ फ्री है यहाँ पे? जी। इलाज भी फ्री हुआ है आपका? नहीं, आप परेशान ना हो और ना मेरा दुखी हो। कोई नहीं, सब कब्रिस्तान। या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ती हूँ। कोई दे दे तो ठीक है गाड़ी में। अब 10 आने के 10 जाने, 20 के बिस्कुट लिए ये रहे। अब जाके होटल पे खड़ी होंगी तो करेगा अम्मा कितने मिनट का? 1 शाम को 2। सही है। गुर्दे में नहीं, तकलीफ हो रही है, मेरा कोई नहीं है। अल्लाह मैं तो आपको मौत जगह भी लगे। नहीं है। सका भातीजा तो वो बहुत लड़ा है। अरे नहीं अम्मा, से परेशान ना हो। आप कुरान पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जो मेरी परेशान ना मदद हो। करे अल्लाह। यहाँ औरतों से कहती हूँ, माई बहनों अल्लाह की अल्लाह मेरी मदद मदद करो। करेगा इंशाल्लाह। छोड़ दें लोगों को, अल्लाह मदद करेगा। आप अल्लाह का नाम ले रही है ना, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बेफिक्र हो जाए, अल्लाह पे भरोसा रखें और रोए नहीं, ठीक है? परेशान ना हो। तो इस तरह यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको अब सबको दिखाने का मकसद ये है कि दिल भी बहुत भारी हो रहा है, लेकिन बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे वाकई में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चाहे वो पैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो हमारी अम्मा थी, ये यहाँ पे आ रही हैं, इसी तरह के और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ से सेहतियाब होकर जा रहे हैं। तो जो लोग परेशान हैं, जो लोग आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएँ। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, टोकन वाइज काम हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है। परेशानी की कोई बात नहीं है। 1500 से 1600 लोग डेली की बुनियाद पर यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं। डिपार्टमेंट में आजकल छुट्टियां हैं, आप लोगों को पता है जी कि हाँ, बच्चे बच्चे जो घरों हैं, में हैं, वो जी हाँ। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ट्रॉमा के केसेस पिने हमारे मार पास रहे हैं आंखों बिल्कुल पे। ट्रॉमा के केसेस हमारे पास छुट्टियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। किसी के वो आ गई फातिमा। छहरे वाली पिस्टल से वो बच्चे खेल रहे हैं तो वो एक हिट किया है आँख में, या किसी के पिन लग गई है बच्चे खेलते हुए, इस तरह की एक्टिविटीज़। तो ज़्यादातर पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि छुट्टियों में वो बच्चों को एग्जामिन भी करवा लें। किसी की आई साइट का इशू है तो ये सही। डिफरेंट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? जी मुनिज़ा। मुनिज़ा, क्या हो गया? सर में दर्द होता है? अच्छा अच्छा, वो आँखों का बताया गया कि आपकी कमज़ोर हैं, वीक हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में, माशाल्लाह। तो अभी आज पहली दफ़ा आई हैं या पहले आई हैं आप इलाज कराने यहाँ पे? पहली दफ़ा आई हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो जैसे हमें बच्चे, आपने बताया कि स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो रश भी हो रहा है, तो बच्चे आ भी रहे हैं। तो ये प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं, जैसे ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी ये है, बिल्कुल छोटे से बच्चा है, प्रीमेच्योर है, 7 मंथ में इनकी बर्थ होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुदरती तौर पे डेवलप नहीं हुई होती। तो इसके लिए डॉक्टर का टाइमली एग्जामिन करना और एज़ पर नीड उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ मिस हो जाती है तो फिर आगे चल के बच्चा ग्रो तो करता है बट वो ब्लाइंड होता है। अच्छा। तो ये एक माशरे में बहुत बड़ा गैप आता है। ये अवेयरनेस फैलाना नहीं, हम बहुत सबके बड़ा- लिए बहुत बहुत ज़रूरी बड़ा है। काम कर रहे हैं आप। और डॉक्टर साहिबा जो कि पीड्स की हम हेड बात कर हैं, सकते हैं सर? ये खुद से जाती हैं और इंडस हॉस्पिटल में भी यहाँ पे ये सर्विसेज देते हैं, जाके बच्चों को सही। प्रीमेच्योर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब,
ये पकड़ लें, आप माइक पकड़ लें। ये बताइएगा कि ये जो जैसा मैडम ने बताया कि प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, तो ये किस तरह फिर उनका इलाज होता है, किस तरह से सारा प्रोसेस होता एक्चुअली है? होता ये है कि जो बच्चे प्रेमेच्योर पैदा होते हैं उनका पर्दा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो जब वो निगहदाश्त वाले वार्ड में जाते हैं जिनको हम आम ज़बान में NICU कहते हैं, तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन जो है वो खून की नसों को बढ़ने से रोक देती हैं और वहाँ पे एबनॉर्मल नसें भी बननी शुरू हो जाती है। अगर हमने इसको टाइम पे पिक कर लिया तो 100% नज़र बहाल हो जाती है, लेकिन अगर हमने इसको टाइम पे पिक नहीं किया, मतलब बच्चा तो 4-5 महीने में पता चलेगा कि नज़र नहीं आ रहा, तो बाय द टाइम जब बच्चा कंप्लेन करता है ना, तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है, पूरा पर्दा हट चुका होता है। ये बच्चे की जो कंडीशन है, ये बेसिकली ये बच्ची जो है ये इंडस हॉस्पिटल की है। अच्छा, और हम इंडस हॉस्पिटल में इंडस हॉस्पिटल में भी और कोरंगी 5 नंबर में भी जो NICUs हैं उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की हुई है। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, हम जाके उनको स्क्रीन करते हैं। जिसको भी हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, फिर हम उसको LRBT बुला के अपने स्पेशल इलाज से फिर उनको देखते हैं। अल्लाह पाक से आते हैं। तो अभी ये बच्ची जो है इसकी कंडीशन ये अब बाबा, अच्छा माशाल्लाह लड़का है ये, जी सही है, तभी ओके है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अब ये बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम बहन, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा लोगों के लिए, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि एक गैप आ जाता है ना, तो फिर लोग परेशान होते हैं, बच्चे बेचारे फिर बिनाई से महरूम हो जाते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, किस तरह लेके आए हैं, आपको कैसे पता चला कि ये जो बाबा है इसकी जो बिनाई है वो कमज़ोर है? जी, ये 32 वीक्स में हुए थे, कम वीक्स में हुए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका मुआयना करवा लीजिए, क्योंकि इनका CT स्कैन भी करवाया था, दिमाग का भी, ब्रेन टेस्ट भी करवाया था। अच्छा। तो ब्रेन टेस्ट भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि आइज़ भी करवा के देख लेते हैं कि अल्लाह ना करे कुछ आंखों की बिनाई का मसला आ जाए, तो कुछ ख़राबी ना हो जाए, तो ये कि हम क्लियर LRBT में करवा देंगे आपकी क्लियर बच्चे की। तो इसलिए आई थी मैं चेकअप करवाने, डॉक्टर साहिबा ने चेकअप किया, बताएंगे वो कैसा है, क्लियर है क्या है। माशाल्लाह बता रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी खतरे की बात नहीं, अल्लाह पाक सेहत दे। क्या नाम रखा आपने इनका? हसन रज़ा। ओ माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम रखा है हसन। अल्लाह पाक हसन को ज़िंदगी सेहत दे, आप लोगों को हिम्मत दे। ट्विंस है ये, तो एक की डेथ हो गई, ट्विंस थे। चले अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए जन्नत का मामला भी ना, तो इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह को सब्र दे। लेकिन ये कि ये जो जैसे ये बच्चे हैं, ये असल में हम बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, कि लोग बहुत लोग डिले कर देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, डिले कर देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना भी इलाज माल जा रहा है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, सारी दवाएँ वगैरह सारी चीज़ें सही है। तो ये जैसे कि हमारी बहन ने बताया और डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि इसमें लेट ना करें, क्योंकि ये बहुत कम टाइम होता है। तो जो लोग परेशान हैं या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो वो आएँ और यहाँ पे आकर रब्ता करें, यहाँ या किसी भी हॉस्पिटल आएँ तो फ़ौरन टाइम ज़ाया ना करें, रब्ता करें डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, ताकि ये बच्चे जो हैं वो बिनाई से महरूम ना हो। तो डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रही हैं, तो वो पूछ लेते हैं, कोई पॉइंट है जी डॉक्टर? देखिए, और भी एक तो ये है कि हम आँखों के कैंसर का भी इलाज करते हैं। बच्चों में जो है आँखों का कैंसर जो है वो पैदाइशी बच्चे से लेकर 4 से 5 साल के बच्चों में हो सकता है। उमूमन होता ये है कि इसके अंदर आँखों का रिफ्लेक्स है जो कि तब्दील नज़र आता है, और अक्सर पेरेंट्स क्या बच्चों के डॉक्टर्स भी इसको इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगर बच्चों की आंखों में थोड़ा सा भी एबनॉर्मल रिफ्लेक्स फील करें कोई भी, तो फिर फ़ौरन बच्चों के आंखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो कैंसर की अलामत हो सकती है। और अगर हम उसको टाइम पे पिक कर लें तो फिर वो इलाज भी हो सकता है, उसका आँख भी बच सकती है, निगाह भी बच सकती है। वो सब यहाँ पे फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इलाज जो है जैसे आँखों का जो आप इलाज बता रही हैं, ये कम से कम 12 से 13 लाख रुपए की, अगर प्राइवेटली, ये बहुत कम बता रहे हैं आप, बहुत कम बता रहे हैं आप। जी, ये तकरीबन करोड़ तक की बात है, क्योंकि इसमें जब आंखों में आप कैंसर डायग्नोज कर लेते हैं, जी, तो उसमें फिर बिल्कुल नहीं, उसके अंदर तो फिर तकरीबन 3 से 4 साल तक उसका इलाज चलता है। तो उसके अंदर बेहोशी देना, शुआएं देना, कीमोथेरेपी देना, जी करोड़ रुपए का, जी बिल्कुल। तो ये है कि बस ये है कि टाइम पे रेफर हो जाएं, बाकी हमारा मसला है। लेकिन ये कि टाइम पे जो है कुछ भी अब नॉर्मल देखे बच्चों में इग्नोर ना करें, बस फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। मैं गलत समझा, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये कैंसर का जो इलाज है वो करोड़ों रुपए में, मैं रेटिना समझना चाहता था, शायद रेटिना के बारे में बता रही, लेकिन वो कैंसर का बता रही हैं कि उसका इलाज करोड़ों रुपए में। अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ हो, अगर हो तो वो फ़ौरन कंसल्ट करे डॉक्टरों से, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, लेकिन जाएँ, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत शुक्रिया आपने।
जैसे कि LRBT जो है वो हर हवाले से अच्छा काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों की आगाही पे काम कर रहा है, स्कूल जाते हैं और उनको बच्चों को आगाह करते हैं बिनाई के हवाले से। तो हमारे साथ मिस आला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ये माइक पकड़िए, थोड़ा बताइएगा अपने डिपार्टमेंट के बारे में, किस तरह से काम कर रहा है ये डिपार्टमेंट? अच्छा, होता ये है कि हमारे पास बच्चों का यहाँ पे पीड्स डिपार्टमेंट भी है, मगर यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे आते हैं जिनको पता होता है कि उनकी आँख में क्या मतलब कोई इन्फेक्शन है या नज़र का मसला है, नज़र कमज़ोर है। मगर हम स्कूल और मदारिस में ऑल ओवर कराची हम स्कूल और मदारिस में जाते हैं और बच्चों को हम स्क्रीन आउट करते हैं या कि बच्चों की आँख में नज़र कमज़ोर है, इन्फेक्शन है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वालिदैन इस बात से आगाह ही नहीं होते कि उनकी बच्चे की एक आँख ठीक है और दूसरी आँख बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि हम एक वक्त दोनों आँखें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, हम एक आँख से कभी भी इस तरह नहीं देखते। तो हम जब बच्चों को स्क्रीन करने जाते हैं तो हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट निकलता है, अच्छी खासी जो है तादाद बच्चों की ऐसी होती है जिनकी एक आँख बिल्कुल ख़राब होती है, ठीक है, और वो पैदाइशी भी होती है। अक्सर औकात हमारे पास बच्चों में कैटरेक्ट भी आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं। अभी हमने सालाना, आज हमारी रिपोर्ट बनी है, इस साल हमने 20,000 बच्चे, अराउंड 20,000 हमने पूरे साल में स्क्रीन आउट किए हैं कराची के डिफरेंट मदारिस में, स्कूल्स में। अच्छा। तो हमारा बेसिकली ये काम होता है कि हम स्कूल। मेरी बहन, आप बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन काम कर रही हैं और आपका डिपार्टमेंट जो है, आपका जो ये इदारा है, ये बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि ये आगाही हम भी इसीलिए आए हैं कि आगाह कर सकें बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, कि लोग उस चीज़ को थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। जैसे भी हम पीठ डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, बच्चे जो है वहाँ पे किसी को चोट लग गई या कोई आंखें कमज़ोर हो रही हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है उसी वजह से, तो वो सब चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग ग्रास रूट लेवल से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम वहाँ की टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं। मदारिस के लिए हमारे पास एक अलग पूरा सिस्टम है। बच्चे, अक्सर बच्चे लिटरेट होते हैं, उनको समझ में नहीं आती, उनका हमारे पास अलग तरीक़ाकार है। इसके अलावा हम स्पेशल ओलंपिक में भी काम कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास माजूर होते हैं उनकी आई टेस्टिंग भी हमारे पास से होती है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि 11-12 साल या कुछ हमारे पास आई डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, नॉट डिजीज़, डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि 11-12 साल की उम्र में बेहतर ट्रीट हो सकें। तो जब हम स्कूल लेवल पे काम करते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे निकलते हैं जिनको हम चश्मे देते हैं। अच्छा, हम बेसिकली चश्मे देते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है, और बिल्कुल इन्फेक्शन अगर हो रहा होता है तो हम वहीं ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर आँख में कोई बड़ी बीमारी होती है तो फिर उसको हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं। तो ये जो पेरेंट्स सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ बच्चों की आँखें कमज़ोर होती हैं लेकिन वो फिर भी इलाज नहीं करते, सर में दर्द होता है। जैसे एक बच्ची थी, उसके सर में दर्द हो रहा था, आंखें कमज़ोर हो रही थी, यहाँ पे आए तो उसकी 3.5 से 2.5 हो गई, पर बेहतरी आई। सारी बात देखें, सारी बात तवज्जो की होती है। अगर स्कूल में सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो वो बोर्ड के बिल्कुल करीब आके काम करते हैं, तो टीचर को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि आपको वहाँ से क्यों बेहतर नहीं दिख रहा, उसको वालिदैन को बताना चाहिए। फिर वालिदैन को अपने बच्चों पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को अगर स्कूल डायरीज़ में ये लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कंप्लेंट्स यही आती हैं कि वालिदैन को पता ही नहीं चलता उनके बच्चों की इतनी ज़्यादा आँख ख़राब होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर की है और सेकेंडली पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा। बच्चों को आजकल गैजेट्स दिए हुए हैं, सेलफोन्स दिए हुए हैं, बहुत बच्चों की इससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर तो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, क्योंकि बच्चे को वालिदैन फ़ोन्स देख के अपना काम करने लग जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसको लगाते नहीं है, तो वो डायरेक्ट उसकी आई अफेक्ट करती है। तो ये गैजेट्स हैं, ये भी आप समझते हैं, सेलफोन्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए अच्छा बच्चों में, क्योंकि बच्चों की आंख बन रही होती है मुसलसल 10 साल तक प्रॉपर, ठीक है। और अब आप देखें छोटे छोटे बच्चों के पोएम्स वगैरह और रिदम्स वगैरह सारी हम उसमें सेलफोन्स दिए हुए होते हैं हमने बच्चों को, और समझते हैं हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आपकी बात से रिलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आज अब मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी अपब्रिंगिंग है, जिनके जो बच्चे भी, जैसे आपने बताया 10 साल तक का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट रहता है, तो अभी छोटे बच्चों में मैंने देखा ज़्यादातर उनके आईसाइट वीक है, चश्मे लगे हुए हैं, वो यही वजह है कि गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। यही वजह है। सही नहीं, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग के। ये जो अवेयरनेस वाला जो प्रोग्राम है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ लोग उसको ईजी लेते हैं, उसके बाद वो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो यही गुजारिश है कि चाहे वो टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, वो अपने बच्चों को ध्यान रखें। अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी भी हॉस्पिटल जाएँ,
लेकिन कॉन्टैक्ट ज़रूर करें किसी भी डॉक्टर से। थैंक यू सो मच, Thank you very बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने LRBT के बारे में आपको बताया और दिखाया भी कि यहाँ पे सैकड़ों पेशेंट रोज़ाना आते हैं और बड़ी दिल से यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो दिल से काम करता है, लोगों की मदद में पेश रहता है। तो ये पूरी टीम होती है, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, मुशक्क़त होती है। तो उसी वजह से हमारे साथ अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर कर्नल मलिक सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। मैंने नीचे पूरा सर्वे करके आया, चीज़ें देखी मैंने, जिस तरह डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 65-70% आप लोग बिनाई के हवाले से काम कर रहे हैं, 30% बाकी पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो सर, इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों से मुबारकबाद है और सर शाबाश है कि आप लोग माशाल्लाह से इतने तरीके से ये काम हो रहा है। तो सर थोड़ा सा बताइए किस तरह से पूरा ऑपरेशन होता है, किस तरह से ये काम किया जाता है। अच्छा, ये जो है ना, ये सारी काविश जो है ये बेसिकली जो 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 हमारे जिन्होंने बनाया था उनकी ये सोच थी कि जो इलाज है गरीबों के लिए मेनली, वो उनको इज़्ज़त के साथ इलाज उनका किया जाए, ताकि वो ये भी महसूस ना करें कि जी वो कोई सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ना महसूस करें। तो उसके लिए ये काविश जो है सिर्फ मेरी नहीं है या इस अस्पताल की नहीं है, इसमें हमारी जो बोर्ड होती है, हमारे ट्रस्टीज़ होते हैं, ये वो लेगेसी लेके चल रहे हैं जब से ये अस्पताल बना है 85-86 से। तो ये लेगेसी जो है वो चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वही चीज़ स्टैंडर्ड रहे जो उन लोगों ने शुरू किया था। और काम तो बड़ा अपहिल है, चूँकि ज़्यादा मेन मसला ये होता है कि फाइनेंशियल चीज़ें, चूँकि देखें ना हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, मेडिसिन वगैरह तो हर मेडिसिन हैं, हमें लेंसेज चाहिए होती हैं, सर्विसेज चाहिए होती हैं, प्लस सैलरीज होती हैं, स्टाफ होता है। तो यहाँ पर जो है ना ओवरहेड सर्विसेज हमारी ये है कि हमने बहुत कम पैसे पर रखा हुआ है कि हमारा हार्डली 5% हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है। जो पैसा आता है उसमें से 95% जो पैसा है वो स्पेंड होता है मरीज़ों के ऊपर में, उनकी निगहदाश्त पर, उनके इलाज पर। सही है। तो ये जो है हम इस वक्त जो है, जैसे आपने जिक्र भी किया कि 65% ऑफ ऑल द पेशेंट्स ऑफ OPD जितने पाकिस्तान में हो रही है, वो सारी की सारी LRBT की जो 19 अस्पताल हैं उनमें से कहीं ना कहीं उनका इलाज हो रहा है। प्लस एडिशनली ये हो रहा है कि हम एक्चुअली फ्लैगशिप हैं, तो इसलिए आपको नज़र आता है वी आर द फेस, बट 19 अस्पताल जो है वो सारे मिलके यही सर्विसेज दे रहे हैं और स्टैंडर्ड सबका एक ही है। सर, यही बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये आपने 19 आपने बताया कि हॉस्पिटल्स हैं, तो वो कहाँ हैं पाकिस्तान भर में? पाकिस्तान में हर जगह तकरीबन कोशिश ये की है कि 2 से 3 घंटे के फासले पर एक अस्पताल होना चाहिए कि लोग 2-3 घंटे अगर ट्रैवल करें तो नियरेस्ट एक हॉस्पिटल मिलना चाहिए, जिस तरह 4 रोज एग्जैक्टली। तो KPK में है, बलूचिस्तान में हमारा एक है, कोयटा में, बट सिंध में हमारे 4 हैं, इस तरह पंजाब में है, आरिफ वाला, हर जगह काफ़ी जगह पाए जाते हैं। दे आर वेरी नियर, बिल्कुल, ताकि कोई मरीज़ जो है जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने हर जो हॉस्पिटल रखा है वो 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पे, ताकि वो 2-2.5 घंटे की रीच में पहुंच जाए, कि वो अस्पताल पहुंच जाए, कि उसको इलाज के लिए नज़दीक एक अस्पताल LRBT का मिल जाए, उसको ऑल द वे ट्रैवल ना करना पड़े कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या कोयटा। बिल्कुल, तो दे कैन रीच। सो सर, ये बताइएगा कि डेली बेसिस पे कितने पेशेंट आते हैं, किस तरह से उनका ऑपरेशन होता है या दूसरे दीगर बीमारियां होती हैं उसकी वजह से किस तरह से काम होता है? मतलब बेसिकली आप लोग पर डे कितने लोगों को अटेंड कर रहे होते हैं और फैसिलिटेट कर रहे होते हैं? हमारा ऐसा है कि हमारे हॉस्पिटल जो है 6 दिन काम करता है जी। पेशेंट जो है वो दे आर ऑन द इंक्रीज। हमारा एवरेज जो है 11 से लेकर 1600 तक का है डेली का। वो इस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, मतलब इसी तो इस हॉस्पिटल में 11 से लेकर 1600 तक का होता है। वो वेरी करता है, संडे मंडेज होगा या वेंसडेज होगा, किसी दिन ज़्यादा होता है किसी दिन कम होता है, बट एवरेज इज़ दैट थिंग। तो वो, और हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते, चूँकि हम इंटरटेन करते रहते हैं टिल ऑलमोस्ट द क्लोजिंग ऑफ द डे। चूँकि हम पॉलिसी हमारी है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर, द पीपल हु कांट अफोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मैं फ्री में नहीं करवाना चाहता, मैं ज़कात कर रही हूँ, तो दे कैन कंट्रीब्यूट और डोनेट मनी ऑन दैट ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रीटमेंट। बिकॉज हमारे OPD में या दवाइयाँ तक में हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जहाँ हम पेमेंट लें जी। तो वो सबका फ्री है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब हो। काउंटर ही नहीं है, कैश काउंटर ही नहीं है। कैश काउंटर नहीं है। अगर आप जाके देखें तो सिर्फ एक जगह आएगा, वो भी लेंस के लिए होगा, बाकी देयर इज नो कैश काउंटर। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई सर्विसेज के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई जिसने चैरिटी डालनी है डब्बे बने हुए उसमें कंट्रीब्यूट। सर थैंक यू सो मच। मैं यकीन माने इस चीज़ पे आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये बहुत महंगा इलाज है ये, और काउंटर फ्री इलाज हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि
मतलब जो गरीब तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं सर, आप परेशानी आपको पता है कितनी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि फ्री में उनको इलाज कर रहे हैं। तो सर ये अगर आगे बढ़ाना है तो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी वो किस तरह से प्रोवाइड करें गवर्नमेंट की मदद में, या जो आपके डोनेशन देते हैं वो लोग किस तरह से उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह वसीला बनाता रहता है। बेशक हमारे पास 65% ऑफ द जो पैसे आ रहे हैं वो लोकल चैरिटी से आ रहे हैं। अच्छा, लोकल चैरिटी से, यही हमारी आवाम दे रही है। कोई तकरीबन 5% हमें आता है गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है। अब आप अंदाज़ा लगा दें 5% ओनली, क्योंकि हमारा जो है ना ये बढ़ता चला जा रहा है। हमें तकरीबन 2 अरब रुपए चाहिए होते हैं टू रन ऑल द हॉस्पिटल्स। सालाना खर्चा होता है। और मेन जो चीज़ होती है, चूँकि देखें ना इक्विपमेंट्स जो हमारे होते हैं वो आजकल जो एडवांसमेंट के साथ, चूँकि डायग्नोस्टिक्स जो है, ये इक्विपमेंट्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं हर 5 साल बाद। बिल्कुल ऐसा ही। वी नीड टू रिन्यू देम, चूँकि उसके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो वो वी नीड टू रिन्यू दोज थिंग्स, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल। फिर पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, गुर्बत की वजह से जो है एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर गुर्बत है, पीपल अब लेस अफोर्डिंग होते चले जा रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंस हमारे जैसे अस्पतालों में की पर बहुत बढ़ गई है। जो भी चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं पेशेंट प्रेफर की तरह, तो उसके लिए हमने ये किया है कि देखें ना, अगर एक चैरिटी के अस्पताल में आते हैं और उनको जो चैरिटी जो दी जाती है वो इज्जत से ना दी जाए, बिल्कुल, तो वो इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग। नहीं सर, मैंने अभी खुद विज़िट किया और ख़ुद मैंने रियलाइज़ किया नीचे, और सारा ये जितना भी तजुर्बा रहा बेहतरीन रहा कि जिस तरह से टोकन दिया जा रहा है, हर बंदा तरीके से आ रहा है, लाइन बाय लाइन काम हो रहा है, बड़ा मतलब तरीके से काम हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिसिप्लिन है, और बहुत इज्जत के साथ सब बैठे हुए तरीके से बैठे हुए। तो ये अच्छी बात है कि अच्छे नोट पे काम हो रहा है। तो सर आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या किस बनाई के हवाले से किस पे काम हो रहा है? देखिए जैसे इसमें वी आर नॉट बोस्टिंग, मतलब ये बोस्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो 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 इसको कहते हैं जो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स होंगे, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता बड़े बड़े अस्पतालों का, लेकिन जो कराची के जो बड़े अस्पताल हैं उनके पास भी वो आई का इक्विपमेंट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे जो हमारे पास होंगे। तो हमारी सर्विस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। तो ये क्वालिटी सर्विस है जो कई हमारे ट्रस्टीज़ या हमारे दूसरे लोग जो हैं जो पैसे वाले हैं वो सेकेंड ओपिनियन के लिए हमारे पास आते हैं, बिकॉज बाकी अस्पतालों में तो पेमेंट पर पैसे से कमाई का जरिया हम जो है हम उनको वो देते हैं जो क्वालिटी सर्विस देते हैं। नहीं सर, मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि कुछ लोगों को रेफ़र किया जाता है कि आप LRBT चलाएं, वो ये नहीं कि वो पैसों की वजह से, वो इस वजह से कि अच्छे इलाज के लिए। तो ये हम अच्छा हमारे पास अगर आपने चक्कर लगा के आपने देखे, हमारे पास कोई प्राइवेट कमरा नहीं है, हमारे पास कोई प्राइवेट OT नहीं है, सही सबका इलाज एक ही लाइन से होगा, सबका इलाज वही डॉक्टर करेंगे, चाहे वो पैसा देने वाला, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो इस अस्पताल का के चेयरमैन क्यों ना हो, वो भी उसी तरह से लाइन में लगते हैं, उनका भी इलाज वैसे और किसी को नहीं ये पता था कि किसने पैसे दिए, क्योंकि डॉक्टर के बारे को इल्म भी नहीं होगा कि किसने, क्योंकि वो एक लिस्ट बनती है, ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट होती है, उसमें सब मिक्स होते हैं, सबकी बारी लगी होती है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर होगा। कई दफ़ा तो ये होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी बारी एंड में आ रही होती है। हाँ सही। नहीं सर, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़े नोबल कॉज है सर ये जो काम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाब करे, आपके सारे काम आसान हो। तो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा करे? मैं तो ज़्यादा कहूँगा गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट की तो अपनी लिमिटेशंस भी आ जाती है, कई दफ़ा आती है। देखिए ना, बात यह है कि अगर रियलाइज़ करें तो हर घर में आँख की बीमारी मौजूद है। चाहे मैं हूँ, मैंने चश्मा लगाया तो आँख का तो मसला है, तो हर घर में किसी न किसी को चश्मा लगाया, तो लोग अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो अपने घर वालों के लिए एक्चुअली कर रहे हैं, बिकॉज हर घर में आँख की बीमारी है। बाकी जिस्म की बीमारी है तो किसी घर में है किसी में नहीं है, लेकिन ये इदारा जो है आँखों का, उसके लिए जो था वो बहुत ज़रूरी है। हर बंदे को चाहिए कि वो सोचे कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो LRBT के लिए कुछ करें। नहीं सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का सर, आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, आप बिजी आदमी हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके भी और यहाँ विज़िट करके भी कि बेहतरीन तरीके से बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं जिनको मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं है, महंगाई से लड़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आके सुकून फील करते हैं कि एक अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है और VIP तरीके से उनका काम हो रहा है। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।